तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो हमारे कर्म है वह बीज की तरह है। ये चीज़ हम देख रहे थे कि ये जो बीज है, एक बार ये पड़ गया, संस्कार एक बार किसी भी चीज़ का, व्यक्ति को कुछ भी उसकी इच्छा आई और वैसा संस्कार उसका बन गया, तो बस अब वो अंकुरित होता जाता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि मैंने जन्म लेने के लिए मांग कभी नहीं की थी। इस भौतिक जगत की बारंबार घटने वाली जन्म मरण की योजना में मनुष्य प्रस्ताव रखता है और ईश्वर उसका फैसला करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति और कार चलाने की व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर किसी गाड़ी का चुनाव करता है, उसी प्रकार हमारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार हम स्वयं निश्चित करते हैं कि भौतिक प्रकृति हमारे लिए किस प्रकार के अगले शरीर की व्यवस्था करेगी। ये चीज़ तो देखिए हमने समझी ही है कि ये जो मनुष्य देह है, मनुष्य देह के लिए तो हमने सुना ही है। मनुष्य देह नहीं, मतलब जो भी देह हमको मिला है यह एक गाड़ी की तरह है। जैसे एक जो गाड़ी चलाता है तो वह गाड़ी का इस्तेमाल एक माध्यम की तरह करता है उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो जब तक व्यक्ति की खुद ही इच्छा होगी गाड़ी चलाने की, तभी तो वह गाड़ी लेगा। तो व्यक्ति की खुद की इच्छाएं कुछ रहती है जिसकी वजह से उसको यह शरीर रूपी यंत्र या गाड़ी मिलती है। सोचिए अगर कुछ इच्छाएं ही नहीं होती तो हम यहाँ होते ही क्यों? इच्छाएं हैं तभी उसके अनुरूप व्यक्ति को पर्टिकुलर देह प्राप्त होते हैं। यदि कोई मनुष्य इस मूल्यवान जीवन को, जिसका लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है, उसे भोजन, शयन, मैथुन और शरीर रक्षा जैसे पशु कर्मों में लगाकर व्यर्थ गवा देता है, तो ईश्वर उसे ऐसी योनि में जन्म देते हैं जिसमें ऐसे इंद्रिय सुखों के लिए और अधिक सुविधा रहती है, किंतु उसमें मानव रूप में अनुभूत किए जाने वाले उत्तरदायित्व तथा अन्य विचलित करने वाली रुकावटें नहीं होती। मतलब मनुष्य जीवन में व्यक्ति जिस तरह से विचार कर सकता है, कुछ उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है तो वो उस पर विचार कर सकता है कि मैं कष्ट नहीं चाहता हूँ, फिर भी मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ 4 चीज़ें, इससे परे भी कुछ है क्या? ये सारी चीज़ें वह दूसरी योनियों में नहीं सोच सकता है। उत्तरदायित्व तथा विचलित करने वाली रुकावटें नहीं आती। आप सोचिए, मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल बन सकता है। एक पशु कैसे किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल बन सकता है? और पशुओं को कभी भी जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए उनको कोई पाप भी नहीं लगता, बिकॉज दे कैन नेवर बी रेस्पॉन्सिबल। उत्तरदायित्व वो उठा ही नहीं सकते, वैसे उनमें चेतना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक तरह से कटाक्ष किया जा रहा है यहाँ पर कि उत्तरदायित्व और अन्य विचलित करने वाली रुकावटें नहीं होती, कि भाई किसी व्यक्ति को कोई रुकावट नहीं चाहिए, इन 4 चीज़ों को बहुत अच्छे से वो भोगना चाहता है, तो ठीक है तुम पशु बन जाओ, उसमें फिर कोई रुकावटें नहीं होगी। ना तुम्हें कुछ उत्तरदायित्व लेना होगा, ना तुम्हें कुछ धर्म करना होगा, कुछ नहीं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे। ये बात तो है ही ना, रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पशुओं के लिए नहीं होती है। तो एक तरह से कटाक्ष किया जा रहा है कि ये रुकावटें उस योनि में नहीं होती है। ईजीली फ्रीडम से व्यक्ति ये 4 चीज़ों का भोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक पेटू आदमी को जो तरह तरह के ढेर सारे भोजन अनाप शनाप खाता रहता है, प्रकृति के द्वारा सूअर या बकरी का शरीर दिया जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है।
अनाप शनाप कुछ भी खाने का मतलब जो खाने वाली वस्तु नहीं है वो भी वो खा रहा है। ऐसे लोग होते हैं वास्तव में, कुछ भी कैसी भी अवस्था में, गंदी संदी अवस्था में, बिना नहाए धोए, कुछ प्योरिटी जीवन में फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे ही खा लेंगे। और भगवान को भोग लगाना तो है ही नहीं उनकी लाइफ, उनकी डिक्शनरी में कि भगवान को देकर कुछ खाना होता है क्या। देखते नहीं है आप लोगों को, जैसे यूट्यूब पर ही आप देखिए, आप रेसिपीज़ के ट्यूटोरियल्स तो देखते ही होंगे, तो बनाते बनाते ये मुंह में जा रहा है, आहा क्या टेस्टी बना है, ऐसे ऐसे बताते नहीं हो। उनकी चेतना में है ही नहीं कि भगवान को देना है। कभी कभी आप सोचिए, आप कुकिंग कर रहे हैं और ध्यान में नहीं रहा कि नमक डाला है कि नहीं, उस समय भी आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं टेस्ट तो कर लूँ। भाई देखो, भगवान को एकदम, मैं बता देती हूँ ये बात, मुझे बतानी नहीं चाहिए। पहले बहुत स्टार्टिंग की बात है, भगवान को मैं ऑफ़र करती थी। एक्चुअली मुझे भक्तों का संग उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। पहले मैं लगाती थी भगवान को भोग, कभी जब मन करता था तो लगाती थी, या नहीं भी लगाती थी। तो उसमें मेरे दिमाग में क्या रहता था कि भगवान को एकदम परफेक्ट खाना बनाकर भोग लगाना चाहिए। तो मैं पहले चख लेती हूँ कि अच्छा तो बना है भाई, नमक वमक तेज ना हो, नमक कम है तो और डाल लेंगे। तो इस तरह से पहले मैं चख कर भगवान को भोग लगाती थी। बट मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं करना होता है। तो आप देख रहे हैं, जब तक व्यक्ति शास्त्र सुनेगा ही नहीं, उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि ऐसा भी नहीं करना होता है। बाद में पता चला कि भगवान को अर्पित किए बिना नहीं चखना चाहिए। चखना छोड़िए, ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी इंद्रियों से कुछ भी संपर्क नहीं होना चाहिए। हम जो भगवान के लिए खाना बना रहे हैं उसको हम सूंघ भी नहीं सकते हैं बिना भगवान को अर्पित किए। खाना तो दूर की बात है, सूंघना भी नहीं चाहिए, और जो भी सारी चीज़ें हैं, हमारे इंद्रियों से संपर्क नहीं होना चाहिए भगवान को अर्पित किए बिना। जैसे आप सोचिए, भगवान को हम फूल अर्पित करते हैं बढ़िया सुगंधित, तो ऐसा थोड़ी सूंघ कर हम भगवान को दे रहे हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद हम ज़रूर उसको सूंघ सकते हैं, सूंघना ही चाहिए। भगवान को अर्पित पुष्प हम सूंघते हैं, वह भी हमारी अविद्या का नाश करती है। भगवान को अर्पित इत्र आप सूंघिए, औरों को सूंघाइए। सूंघना भी भक्ति है। भगवान के विषय में जो भी आप कर रहे हैं वह सब भक्ति है। तो किसी भी जो व्यक्ति भजन वगैरह नहीं करता, उसको आप भगवान को अर्पित गंध सूंघा सकते हैं, वह भी उसकी अविद्या को नाश करने वाला है। सो यस, तो ऐसे व्यक्ति को जो भगवान को देता नहीं है या कुछ भी खाता रहता है, उसको प्रकृति के द्वारा सुअर या बकरी का शरीर दिया जा सकता है। एक ऐसा रूप जिससे वह बिना विवेक के मल और गंदगी को मजे से खा सके। पुरस्कार और दंड का यह उदार विधान पहले अनुचित लग सकता है, परंतु यह पूर्ण रूप से न्याय संगत है। फिर जिसकी जैसी इच्छा है उसकी अगर पूर्ति हो रही है तो इसमें गलत क्या है? वो खुद ऐसी इच्छा कर रहा है, बेचारे को मनुष्य जीवन में तो कमी पड़ रही है। मनुष्य जीवन में तो देखिए इस तरह से वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। भगवान गीता में बता रहे हैं, मुझे देकर खाओ, भाई मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मुझे देकर खाओ, लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो मनुष्य जीवन में ऐसा वो कर्म कर रहा है, तो उससे तो उसको पाप लग रहा है। तो फिर इससे अच्छा उसको पशु देह अब प्राप्त हो गया तो आराम से फ्रीडम से वो जो चाहे खाए, उसको ना तो कुछ पाप लगेगा ना कुछ लगेगा। तो ये विधान अनुचित लग सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से न्याय संगत है और भगवान की परम कारुणिक परिकल्पना से मेल खाता है। मनुष्य को अपने चुनाव के लिए उपयुक्त शरीर चाहिए। मनुष्य को अपने चुनाव के अनुसार इंद्रिय सुख भोगने के लिए उपयुक्त शरीर चाहिए।
जीव जिस प्रकार का शरीर चाहता है, प्रकृति उसे वही शरीर देकर उसकी इच्छाओं की उचित पूर्ति करती है। अब मनुष्य जीवन प्राप्त होकर थोड़ा भक्ति करके उसको समझ में आया कि भाई मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, मुझे तो भगवान के पास जाना है। तो बस फिर उसकी इच्छा ऐसी है। देखिए, अनादि काल से हमारी इच्छाएं पूरी होती आई है। तो अब व्यक्ति विवेक धारण करके थोड़ा तप में जीवन वह जी रहा है। इस तरह से इंद्रिय भोग को साइड में रखकर वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा पूरी होगी। जैसे एक माता जी का डाउट था, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तुरंत उसकी मृत्यु रुक जाती है। इमीडिएटली हिज डेथ इज स्टॉप्ड। तो वो माता जी, उन्होंने पूछा था इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के बाद में फिर वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो क्या वापस से उसका मृत्यु शुरू हो जाता है? मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल से पूछा था कि शुरुआत में जो बच्चे हैं, मतलब बचपन में जो बच्चे हैं, वो स्टैचू गेम खेलते हैं। स्टैचू तो वो ऐसे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर स्टैचू ओवर करेंगे तो वो वापस से चलने लग जाएगा। तो ये क्या इस तरह से उसने वो भक्ति कर रहा है तो उस समय उसकी मृत्यु से वह मुक्त है, भक्ति छोड़ दी तो मृत्यु आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट इस तरह से बता रहे थे कि जैसे ही व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत स्वीकारा, अब वह भक्ति कर रहा है, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसकी जो मृत्यु है वो रुक गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीच में भक्ति करना छोड़ देता है तो अब उसकी भगवान की प्राप्ति में डीले हो सकती है, लेकिन वह बहुत जल्द भगवान के पास लौट जाएगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? अनादि काल से व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के विषय में कुछ भी नहीं पता था, कुछ संपर्क नहीं प्राप्त हुआ था, तो अब बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी थी ही नहीं थी कि वो इस भव सागर को पार भी करे। लेकिन जैसे ही कृष्ण भावनामृत के संपर्क में वह आया तो तुरंत अब उसकी मृत्यु रुक जाने का मतलब क्या है कि अब बहुत जल्द वह भगवान के धाम लौट जाएगा। जो जन्म मृत्यु का ये चक्र है, अब यह इसका तुरंत रुक जाने का मतलब क्या है? बहुत जल्द वह भगवान के पास लौट जाएगा। लेकिन अगर वह भक्ति करना छोड़ता है, प्रभुपाद जी खुद आगे इस तरह से कहते हैं कि अगर इस तरह से वो भक्ति में आने के बाद में भी बीच में भक्ति करना छोड़ दिया तो फिर जाने में डीले होगा, पर वह जाएगा निश्चित। इस वजह से भक्ति का बीज आप प्लीज कैसे भी करके व्यक्ति के अकाउंट में डाल दीजिए। एक बार भक्ति का बीज उसके अकाउंट में डल गया, भगवान उसको ठेलेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेट मी शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। वो जो भक्त थे लॉस एंजलिस से, वो बीच में गायब हो गए थे, पर अब वो कल वापस से आ गए। उन्होंने बताया कि मैं फिर से अपना चैंटिंग में कर रहा हूँ, एंड मतलब वो फिर से अपनी साधना अब कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में पता नहीं वो कहाँ चल गए थे, पर वो फिर से अब आ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, एक बार व्यक्ति को भक्ति का संपर्क मिल गया, क्योंकि देखिए भक्ति व्यक्ति कर रहा है तो वास्तव में वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, और हर किसी को यही चाहिए। भगवान की भक्ति का ये स्वभाव ही है। और कोई व्यक्ति निरअपराधिक रूप से भक्ति कर रहा है तो भगवान की हिलादनी शक्ति स्वयं उसको उत्साहित करती है कि वह और भक्ति करे भगवान की। निरअपराधिक रूप से आप समझ रहे हैं, ऑफेंसलेसली भक्तों की निंदा नहीं करना, कुछ भी मतलब नाम अपराध नहीं करना, तो फिर भगवान की लादनी शक्ति उसको और प्रेरित करती है कि वो और उत्साहित होकर भक्ति करे।
एक अन्य सामान्य भ्रामक धारणा को पुनर्जन्म के स्पष्ट तर्क द्वारा निरस्त हो जाती है। उस धार्मिक मतवाद से जुड़ी है जिसके अनुसार केवल इसी एक जीवन काल में किए गए कर्म पर सब कुछ निर्भर माना जाता है, और जो सचेत करता है कि यदि हमने अनैतिक अथवा पाप का जीवन जिया तो हमें नरक के अंधतम लोक में सदैव के लिए दंडित किया जाएगा, जहाँ छुटकारे के लिए प्रार्थना भी संभव नहीं होगी। बल्कि अगर नरक में जाकर कोई व्यक्ति वहाँ पे माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है, तो उसकी और पिटाई होती है। ठीक ही है कि संवेदनशील और ईश भावना से युक्त मनुष्य इस चरम न्याय की व्यवस्था को दैवी कम बल्कि आसुरी अधिक पाते हैं। क्या यह संभव है कि मनुष्य तो दूसरों के प्रति दया अथवा करुणा दिखाए, परंतु ईश्वर में ऐसी भावनाओं का अभाव हो? ऐसे मत ईश्वर को हृदयहीन पिता के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने बालकों को पहले तो कुमार्ग पर जाने दे और बाद में उन्हें अंतहीन दंड और उत्पीड़न भोगते देखे। इस बात को आप समझ रहे हैं? इस सामान्य जगत में भी आप देखेंगे जो मनुष्य है उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया होती है। तो क्या ये संभव है कि मनुष्य तो दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखा रहा है, लेकिन जो भगवान है वे दयालु नहीं है? इस पर देखिए, मैं बहुत पहले मेरे दिमाग में थॉट आया था कि ये कितनी सुंदर बात है कि भगवान इतने दयालु है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो और वह घमंडी हो, पावरफुल है भाई, अपनी जो भी पावर्स है उसका वह कैसे भी दुरुपयोग कर सकता है, तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। पर भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। बल्कि आप देखिए, ये बिल्कुल हद मुझे लगती है कि भगवान इतने ज़्यादा कृपालु है, इतने ज़्यादा कृपालु है कि बस कोई उनके लिए थोड़ा बहुत भी करे तो भगवान इतने ज़्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य करती हूँ कि ऐसे कोई कैसे हो सकते हैं, पर भगवान इस तरह से है। आपको खुद को आप खुद नहीं सोचते कि भाई मैं इतना बड़ा नालायक हूँ या था या कुछ भी कह सकते हैं, भगवान कैसे मुझे अपनी भक्ति का इस तरह से मौका दिए और इतनी प्रेम से रख रहे हैं भगवान, क्योंकि वे भगवान है। लेकिन जो इस तरह से जो लोग होते हैं, कुछ जो भगवान के विरुद्ध इस तरह से मत रखते हैं, तो वे उनकी व्याख्या से क्या घटित होता है कि भगवान हृदयहीन है और जो भगवान है वो इस तरह से लोगों को मरवा रहे हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं। अपने बालकों को पहले कुमार्ग पर जाने दे और बाद में उन्हें अंतहीन दंड और उत्पीड़न भोगते देखे। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जो भी जीव है उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। बस जो व्यक्ति जैसा चाहता है, भगवान एकदम यहाँ पर एकदम फ्रीडम दिए हुए हैं। हमारे पास में एकमात्र यही फ्रीडम है कि हम खुद चयन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। जिसकी जैसी इच्छा है, तुम जो करना चाहते हो तुम करो और तुम्हारी इच्छा वैसी पूरी होगी। अगर भगवान हमें फ्री नहीं छोड़े होते तो फिर हम यहाँ होते नहीं। भगवान अपनी इच्छा से हमें फोर्स करके अपने पास ले जाते हैं, लेकिन प्रेम कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। इस वजह से भगवान हमें फ्रीडम दिए हुए हैं। फ्रीडम दिए हुए हैं तभी तो हम अनादिकाल से उनसे विमुख हैं, क्योंकि हमारी खुद की ऐसी इच्छा थी। कल भी एक माता जी कोई क्वेश्चन पूछ रही थी इस तरह से कि फिर भगवान क्यों बनाए इस ब्रह्मांड को। अगर
मनुष्य जीवन का लक्ष्य मतलब एकमात्र उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, तो भगवान क्यों इतनी सारी चीज़ें बनाए हैं, गृहस्थी बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए हैं? क्योंकि हम ऐसी इच्छा, हमारी खुद की ऐसी इच्छा है, इस वजह से भगवान हमें सारे कंफर्ट्स दे रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इजी। भगवान कभी फोर्स नहीं करते, ना करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या भगवान हमारी बुद्धि खुद पलट कर, जो जीव है जो इस तरह से उनके विरुद्ध जा रहा है, खुद भगवान इस तरह से भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कुछ भी संभव है, तो खुद भगवान इस तरह से उनको प्रेरित करके अपने पास नहीं ले जा सकते? तो बताया गया था ले जा सकते हैं पर लेकर नहीं जाएंगे। कुछ भी भगवान के लिए असंभव नहीं है, कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। He is ready to wait for us millions and billions of years. अनादिकाल से वेट कर रहे हैं और वेट करेंगे, कर सकते हैं, पर कभी भी जब तक जीव खुद इच्छा नहीं करेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान उसको नहीं प्रेरित करेंगे। खुद इच्छा जब तक नहीं करेगा, और थोड़ी सी भी उसने कुछ इच्छा कर दी तो बस फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं, उसको लेकर आएंगे, उसको पकड़े रहेंगे, बार बार में उसको भक्ति में ठेलेंगे। इच्छा या आप उसको कुछ सुकृत उसको मिल गया भक्तों के द्वारा, तो बस फिर वो आगे जाकर फलीभूत होगा, उसका जो भी बीज भक्ति का पड़ा है उसके अकाउंट में। इस प्रकार के विवेकहीन उपदेश भगवान और उनके अपने घनिष्ठ विस्तारों अर्थात जीवों के बीच प्रेम के सनातन संबंधों की अनदेखी करते हैं। परिभाषा के अनुसार मनुष्य को ईश्वर की प्रतिकृति के अनुरूप बनाया गया है, अतः भगवान में सब गुण पूर्णता की उच्चतम मात्रा में होने चाहिए और है। इनमें से एक गुण है दया। यह विचार कि एक संक्षिप्त जीवन के पश्चात मनुष्य पर नरक की अंतहीन यातना थोपी जाए, परमेश्वर के अनंत दयामय होने की कल्पना से मेल नहीं खाता। आप सोचिए ना, भगवान कितने दयालु है। सच में ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आती है। किसी व्यक्ति को आपने नाम आभास भी दे दिया, कभी भी वह नरक नहीं जा सकता है। बताइए, हद हो गई कि नहीं? नाम आभास भी, मतलब खुद वो बोल नहीं रहा कुछ भी, हरे कृष्णा उसने बोला नहीं, पर उसने सुन लिया भगवान का नाम, तब भी उसका कभी भी वह नरक नहीं जा सकता है। बताइए, ऐसी दया मतलब कैसे कोई कर सकता है? पर भगवान ऐसे है। एक सामान्य पिता भी अपने पुत्र को अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए एक से अधिक अवसर प्रदान करेगा। वैदिक ग्रंथ बारंबार भगवान के महान कारुणिक स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण तो उन पर भी कृपा करते हैं जो उनसे खुलकर घृणा करते हैं। आप बताइए, देख रहे हैं कि नहीं आप? कितने लोग हैं जो भगवान से घृणा करते हैं, उनका नाम तक नहीं लेंगे, पर भगवान उनके भी खाने पीने सोने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वे सभी के हृदय में निवास करते हैं और सभी प्राणियों को अपने अपने स्वप्नों और अपनी महत्व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसर देते हैं। जैसे आप सोचिए, आप ही के शरीर का जो अंग है, एक छोटी सी उंगली भी जो है, छोटी सी उंगली का जो नाखून है, वहाँ पर भी आपको कुछ लग गई, वहाँ पर चोट, पीड़ा होगी कि नहीं? इवन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कुछ काम ही नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह भी महत्वपूर्ण है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे मेरे ये शरीर का ये अंग तो कुछ काम नहीं आता, मैं उसको काट के फेंक दूं। तो वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। बार बार हम सुनते हैं ना, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट।
मतलब हम भगवान के अंश हैं, जैसे कि इस शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, इस बॉडी के वे अंश हैं। तो फिर कैसे भगवान किसी से गलत व्यवहार कर सकते हैं? भगवान सभी के सुहृद है। वास्तव में भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण तो असीम कृपालु है और उनकी कृपा अकारण अहेतुकी भी है, और इस बात को व्यक्ति तब समझेगा जब वह उनकी भक्ति करेगा। सच में एक बार इसको कोई भी एक क्लास सुने अगर बाद में यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप एक बार एक्सप्लोर करने के हिसाब से भक्ति करिए कि भगवान सच में मतलब प्रेम करते हैं कि नहीं। आप सिंसियरली कंसिस्टेंटली भक्ति करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कृष्ण किस तरह से मतलब प्रेम की वर्षा करते हैं। प्रामाणिक रूप से जब व्यक्ति भक्ति करेगा तभी वह इस चीज़ को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। हम अपने पाप कर्मों के कारण इसके पात्र ना भी हो, परंतु भगवान प्रत्येक प्राणी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से पार निकल जाने के लिए बारंबार अवसर देते हैं। कुंती देवी जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, भगवान से कहती है, आप परम नियंता है जिनका ना आदि और ना अंत। ये चैप्टर हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, 4-5 पेजेस ही बचे। देखिए, आदि जिसका कोई आदि नहीं है ना अंत है का अर्थ क्या है कि भगवान ऐसे नहीं कि भगवान किसी से आए हैं। भगवान के कोई कारण नहीं है, वे स्वयं परम कारण है सभी वस्तुओं सभी जीवों के। इस वजह से भगवान कृष्ण को आदि पुरुष कहा जाता है। गोविंदाम आदि पुरुषाम, ब्रह्मा जी कह रहे तम हम भजामी, वे आदि पुरुष, ही इज ओरिजिनल पर्सनालिटी, जो कि आदि है, यानी कि उनका कोई स्रोत नहीं है, वे किसी से आए नहीं हैं। इस जगत में आप हर किसी का स्रोत देखेंगे, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा से ही हैं। तो आप परम नियंता है जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। आप खुद सोचिए एक बार इस पर कि आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे होते, किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर जिसके पास में पूरी पावर है, कंट्रोल वगैरह सब वो करता है, कुछ भी। आप जैसे सोचिए कोई फंक्शन ही है कहीं पर, और उस फंक्शन को जो मेन होस्ट किया है, जो मेन होस्ट है उस फंक्शन का, वो आपका करीबी रिश्तेदार है, करीबी मित्र है। अब आपका उससे संबंध है तो आपका काम बन जाएगा कि नहीं? और लोगों के लिए हो सकता है बहुत कठिन हो, कुछ लाइन उनको लगानी पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, लेकिन आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि वे मेन होस्ट जिनके हाथ में पावर है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वे आपके संबंधी हैं। तब आप सोचिए, भगवान कृष्ण जो परम नियंता है, यू आर सर्विंग हिम, तो फिर आपके काम तो निश्चित बनेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, एक माता जी वो सच में वो कह रही थी कि मुझे एंजाइटी की अटैक्स कुछ हो गए, इस तरह से कुछ कह रही थी वो। उनको पता नहीं किस बात की टेंशन हो गई। उन्होंने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे मुझे टेंशन है कि कैसे क्या, तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि भाई भगवान कृष्ण की कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति का तो विशेष रूप से भगवान ध्यान रखते हैं। और भगवान कृष्ण बस क्या चाहते हैं कि मतलब भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को सुखी करना चाहते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि भक्ति करने से जो भौतिक जीवन है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान चाहते ही है अपने भक्तों को सुखी करना। तो जो परम नियंता है, परम कंट्रोलर का अर्थ भी हम समझते नहीं है वास्तव में, जिनके परे कोई भी नहीं है, जो सब कुछ कर सकते हैं।
ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हम उनके शेल्टर में हैं जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, और अपनी अहेतु की कृपा को बांटने में आप सभी के लिए समान है। लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान का एक्स्ट्रा अफेक्शन होता है, और यहाँ पर भी पार्शलिटी का आरोप भगवान पर नहीं लगता है। श्रीमद् भागवतम 1.8.28। तथापि यदि कोई व्यक्ति सदा के लिए भगवान से दूर रहता है तो यह भगवान के द्वेष करने के कारण नहीं, बल्कि व्यक्ति की ही अपनी बारंबार पसंद के कारण होता है। ऐसा नहीं कि हमें, जैसे सोचिए, इस बात को समझिए, हम जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं कि भगवान में कुछ कमी है, भगवान के नाम में कुछ कमी है, इस वजह से हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है, या भगवान हमसे कुछ कम, हम पर कुछ कम कृपा कर रहे हैं, या हमसे द्वेष कर रहे हैं, इस वजह से हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है। वो हमारी खुद की अविद्या के कारण है। ये बात समझ लेना चाहिए। जिस भी स्थिति में अभी हम हैं वो हमारे कंटामिनेशन के कारण है, हमारी अविद्या के कारण है। जो भी बात शास्त्र में बताई जा रही है उसका मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है, तो वह मेरी अविद्या के कारण है, और वह अविद्या यही भगवान की भक्ति करते करते ही समाप्त होगी। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से दूर रहता है, उसको भगवान की पूजा करना पसंद नहीं है, भगवान का नाम जप करना पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं कि भगवान उससे द्वेष कर रहे हैं, इस वजह से उसका मन ही नहीं कर रहा है। उसकी खुद की वैसी पसंद है, या उसकी खुद की ऐसे कंटामिनेटेड हार्ट की वजह से उसकी ऐसी दशा है। सर विलियम जोन्स ने, जिसने यूरोप में भारतीय दर्शन का परिचय कराने में सहायता दी, लगभग 2 शताब्दी पहले लिखा था, मैं हिंदू नहीं हूँ, परंतु मैं हिंदुओं के भावी अवस्था पुनर्जन्म संबंधी मतों को मानता हूँ, जो अपेक्षाकृत अधिक विवेकपूर्ण, अधिक पवित्र है, और ईसाइयों के उन अंतहीन दंड की शिक्षा देने वाले भयावह मतों की अपेक्षा बेहतर है, जो मनुष्य को पापों से निवृत्त करने के लिए अधिक सक्षम हो सकते हैं। पुनर्जन्म के मत के अनुसार भगवान दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए थोड़े से पुण्य को भी पहचानते हैं और उसको संरक्षित रख देते हैं। कोई 100% पापी हो, ऐसा व्यक्ति विरले ही दिखने में आता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति करता है तो अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। जैसे एक माताजी मुझसे कनेक्ट हुई थी इज़राइल से। शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ सात्विक, वीगन वगैरह है वो। और इज़राइल का मतलब आप समझ सकते हैं, उनको कुछ पता नहीं है व्हाट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण कौन है एंड ऑल दोज थिंग्स। इस्कॉन टेम्पल वहाँ पर भी है, नो डाउट। और लेकिन उनकी मुझसे मित्रता हुई थी तो मैं उनको हमेशा हरे कृष्णा से ग्रीट करती थी, तो वो भी हरे कृष्णा से मुझे ग्रीट करने लगी थी। बस आगे तो फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई, मेरे पास उनका नंबर भी मिस हो गया। पर अब उन्होंने हरे कृष्णा बोल दिया तो अब अगले जीवन से वहीं से उनको कंटिन्यू करने का अवसर दिया जाएगा भगवान के द्वारा। भक्तों का संग उनको प्राप्त हो जाएगा, भक्ति वे करने लगेंगी। तो ये बात आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति। अब आप सोचेंगे हैं सिर्फ एक बार हरे कृष्णा से क्या हुआ होगा। हम क्या सुनते हैं, एक बार भी किसी ने कृष्ण कहा है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट, तुरंत ध्वस्त। तो क्या उसकी आध्यात्मिक प्रगति हुई कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत सात्विक हो सकता है, मांसाहार नहीं कर रहा है, नशा नहीं कर रहा है, अच्छा बच्चा है, ठीक है, पर भगवान का कभी उसे संपर्क ही नहीं हुआ, तब भी पाप तो वह कर रहा है ना। भगवान को अर्पित करके नहीं खा रहा है,
या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, मतलब भगवान से उसका कैसे भी संपर्क नहीं है, तब भी पाप तो उससे हो ही रहे हैं। एक पाप तो यहीं पर ही आ जाता है ना कि भगवान को अर्पित करके व्यक्ति नहीं खा रहा, जैसे वो बिल्कुल बॉयल सिर्फ चावल खा रहा है बिना नमक का। लेकिन एक कृष्ण नाम से अनंत जन्मों के पाप ध्वस्त, और अब हर नाम से उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति हुई कि नहीं एक कृष्ण नाम बोलने से भी, बल्कि मतलब पता नहीं, बहुत ही हाई लेवल की बात है ये, हमें तो कभी समझ नहीं आ सकती कि एक कृष्ण नाम से सारे पाप ध्वस्त और वह व्यक्ति तुरंत मुक्त हो गया, उसके सारे कर्म बंधन भी खत्म। हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था कि नहीं कि सिर्फ भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान का स्मरण एक तलवार की तरह है जो इस कर्म बंधन की ग्रंथि को चीर देती है। सॉरी, इज इट नॉट बिध्यंती, ऐसे वर्ड था, भेद देती है, काट देती है, सिर्फ भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से। तो थोड़ी सी भी आध्यात्मिक, अब सोच लीजिए ये महिमा हम सुनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें बस इतनी भक्ति करनी है, हाँ कृष्ण तो हम बहुत बार बोल दिए, नहीं। ये महिमा इसलिए बताई जाती है ताकि पता चले कि सिर्फ इतना करने से इतना लाभ है, तो जब हम योजना बना कर भजन करें तो पक्का भगवान के धाम लौट ही जाएंगे। और प्रीचिंग में भी इससे उत्साह मिलता है कि कैसे भी चलो भगवान का संपर्क उसे प्राप्त हुआ, कुछ तो आध्यात्मिक प्रगति उसकी हुई, अब आगे भगवान उसको और मौका देंगे। तो थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति करता है तो अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रकार इस प्रयास कृष्ण भावनामृत में ना तो कोई हानि होती है और ना कोई कमी आती है, बल्कि इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति भी महान भय, अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में लौटने का भय से बचा सकती है। ये बात आपको पता है? कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान कृष्ण की संपर्क में आ गया, भक्ति की संपर्क में आ गया, तो वह नरक तो वो जाएगा भी नहीं, निम्न कोटिया, निम्न जो योनियां है वह प्राप्त नहीं करेगा। नहीं तो उसके कर्म अनुसार तो बेचारा पता नहीं कहाँ जाकर कौन सी योनि में वो पटका जाता। तो सोच लीजिए, आपने किसी भी व्यक्ति को कैसे भी भगवान का संपर्क दे दिया, उसको आपने बचा लिया वास्तव में। और सबसे ज़्यादा पता है, इस तरह से नाम आभास उन लोगों को देना चाहिए जो जानते ही नहीं है भगवान कृष्ण कौन है, जो दूसरे धर्मों में अपनी आस्था रखते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। दैट विल हेल्प देम टू बी सेव्ड। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आभ्यंतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास उस समय तक कर सकता है जब उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ही न रहे और वह आध्यात्मिक लोक में अपने मूल निवास को ना लौट जाए। फिर से देखिए, आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आभ्यंतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास उस समय तक कर सकता है जब उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ही ना रहे। चाहिए ही नहीं भाई यहाँ पे मुझे कुछ। ये बात आप समझ रहे हैं? व्यक्ति का यहाँ से विरक्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह भगवान के पास जाने की इच्छा करेगा। लेकिन अगर यहाँ की ही चीज़ों में उसकी आसक्ति है तो उसको भगवान तो अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ की वस्तुओं से, व्यक्तियों से विरक्त होना व्यक्ति का ज़रूरी है, और वो भक्ति करने से ही आती है। जो भी आपको चाहिए आपकी भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो भगवान की भक्ति से ही आपको प्राप्त होगा। देयर इज़ नो अदर वे। ये भी बहुत सुंदर बात है। इधर उधर भटकना नहीं, अच्छा ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, नहीं। जो भी आप करना है
जो भी आपको प्राप्त होगा भक्ति में, आप प्रगति एकमात्र भक्ति करने से ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं है नया। इंटरेस्टिंग इजंट इट? सो यस, वह आध्यात्मिक लोक में अपने मूल निवास को लौट जाएगा। इस तरह से वह इच्छा शून्य हो जाएगा, भगवान के अतिरिक्त अब उसे कुछ नहीं चाहिए। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है। यद्यपि अपने इस जीवन में और पूर्व जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कर्मों के लिए व्यक्ति भयंकर कष्ट उठाने के लिए बाध्य भी हो, तथापि यदि वह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले तो वह अपने कर्म को बदल सकता है। भाई रोड पे तो व्यक्ति चल ही रहा है, अब सही रोड वह पकड़ ले तो बस एकदम सही जगह पहुंच जाएगा कि नहीं। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वह चाहे तो अधोगति का अथवा पुनर्जन्म से छुटकारे में से किसी एक का चयन कर सकता है। ये बात आप जानते हैं, हम भगवान की तटस्था शक्ति है और अब ये हमारा चयन है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति तट पर खड़ा है तो उसका चयन है वो ज़मीन पर जाए कि पानी में, तो इसी तरह से व्यक्ति का चयन है कि वह भगवान की शरण में जाए या फिर वह माया देवी की शरण में जाए, भौतिक भोगों को भोगे कि आध्यात्मिक विकास वह करे। तो ये चीज़ है, इसी से हमारा जो ये 6th चैप्टर है पुनर्जन्म का तर्क विज्ञान, जिसको हमने समझा, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।